क्या आपने कभी सोचा है कि एरे का इंडेक्स ऑलवेज जीरो से स्टार्ट क्यों होती है? ठीक है, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट क्यों होती है, इसका कुछ रीजन हम समझेंगे। सबसे पहले मेरा फर्स्ट रीजन ये होता है कि मेमोरी रिलेशन, या फिर हम बोलें तो इसका एड्रेस रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एरे जो हमारा होता है ऑलवेज कंटिन्यूअस मेमोरी लेता है हमारे पास, ठीक है, और एक के बाद एक एलिमेंट को स्टोर करके रखता है। और हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट का एड्रेस हमको फाइंड आउट करना है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। लाइक मेरे पास इंटीजर है तो 4 बाइट लेंगे, कैरेक्टर है तो उसका 2 बाइट लेंगे हमारे पास। सपोज करो कि अगर हमारे पास 0 बेस इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है, और मेरे को साइज निकालना है एरिया 5 का, ठीक है, एरिया 5 का, तो हमारे पास दो चीज ऑलवेज दिया रहेगा, एक बेस एड्रेस दिया रहेगा और मेरे पास एक इंटीजर दिया रहेगा, इंटीजर का साइज दिया रहेगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी साइज दिया रहेगा। और साइज मेरा इंट हो सकता है, साइज मेरा फ्लोट हो सकता है, साइज मेरा कैरेक्टर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इस सिनेरियो में बेस एड्रेस 1000 दिया है और इंटीजर साइज दिया है मेरा 4 बाइट दिया है, और हमको एरे का सपोज करें कि एरे का 0 बेस इंडेक्स निकालना हमारे पास, तो चूंकि हम जानते हैं कि 0 बेस इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू बेस का एड्रेस होता है, मतलब ये और ये दोनों मेरा इक्वल होगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस एड्रेस तो 1000 प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, तो हमारा आया 1000। तो अब ये क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए। अब सेम सिनेरियो अब बोला था क्वेश्चन में कि एरिया 5 का इंडेक्स क्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बेस एड्रेस है और यहाँ पे 5 इंडेक्स का, और यहाँ पे इंटीजर है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1020 आया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नोट्स लिखा हूँ कि स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम 0 मेक्स कैलकुलेशन फास्टर एंड सिंपल, नो नीड एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे सिंपल ये जो वर्क किया एज पर इक्वल टू मेरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा गया है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ कि अगर इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 मतलब कि ये इक्वल टू बेस एड्रेस होगा, मतलब ये हमारा बेस एड्रेस के बराबर होगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस स्टार्टिंग इंडेक्स। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बेस एड्रेस लाने के लिए यहाँ पे -1 ऑलवेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे -1 किया तो इस तरह से हमारा इक्वल टू हो गया। अगर एरिया ऑफ 2 करूँ यहाँ पे हमको ऑलवेज माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर रहे हैं, थोड़ी सी सीपीयू में सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसे थोड़ा कम होगा हमारे पास, ठीक है, इफिशिएंसी थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ये मेन रीजन है एड्रेस रिलेशन। और सेकंड जो रिलेशन होता है हमारे पास हिस्टोरिकल रीजन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1970 में हमारा सी लैंग्वेज बना था और इसको बनाने वाले कौन थे, डेनिस रिचडी थे, और उन्होंने 0 बेस इंडेक्सिंग का कंसेप्ट किया था। सेम सिनेरियो ये इनहेरिट किया सी लैंग्वेज से C++ ने, और 1995 में जो हमारे पास जावा बना तो ये भी इनहेरिट किया था हमारे पास C++ से, या सी लैंग्वेज हमारे पास इनहेरिट किया, ठीक है। और इवन तो कुछ लैंग्वेज जैसे कि मैटलैब हो गया और आर प्रोग्रामिंग हो गया, वो अभी भी 1 बेस इंडेक्स सपोर्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। और एक और जो मेरा रीजन होता है, 1982 में फॉर्मर हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट है डिस्केस्ट्रा, उन्होंने प्रूव किया था कि 0 बेस इंडेक्सिंग हमारा सही है। तो ओवरऑल ये